क्रिस पांडे घंटी बजाते हुए। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं आज तबला मास्टर और मैं कालिका मंदिर। और कालिका मंदिर में ही प्राचीन शनि देवता का भी मंदिर स्थापित किया गया है। तो हम लोग हर बार वहीं पर हर शनिवार को जाते हैं। तो मैंने हर शनिवार को तो कभी ये ब्लॉग बनाया, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि मैं थोड़ा मॉर्निंग व्यू को आप लोगों को दिखाऊं। तो मॉर्निंग व्यू का मतलब कि सुबह से भगवान जी के दर्शन। और हम लोग अभी दोनों जने जा रहे हैं और इस समय रास्ते पे हैं और अभी हम पहुंच जाते हैं मंदिर गाइस। अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 5 बज रहे हैं और उजाला हो चुका है क्योंकि गर्मियों के दिन हैं। और अब देखिए हम धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचने ही वाले हैं और ये कालिका मैया का मंदिर आ चुका है। और ये देखिएगा क्रिस पांडे ने अंदर एंट्री कर ली है, मैं बाहर हूँ गाइस। लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगा दी, तेरी आरती उतारे भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में जाए वारी माँ। ओ माँ तो गाइज़ अब हम लोगों ने यहाँ पे कालिका मंदिर में पूजा कर ली है। और अब हम यहाँ पर ये देखिए सामने ही एक बेलपत्री का पेड़ है, उसमें से हम लोग ये पत्ते तोड़ रहे हैं। और ये पत्ते काफ़ी मुलायम हैं और नई नई इसमें कोमल पत्तियाँ खिली हुई हैं। बेलपत्री का पेड़ हमारे घर में भी है गाइज़, लेकिन बेलपत्री हाँ और इसका हमारे घर में भी है, लेकिन वो पत्ते उसके काफ़ी बड़े बड़े हैं और उनमें वो मतलब खंडित भी हैं। खंडित का मतलब कि उनमें छेद हो रखे हैं। तो खंडित जो पत्ते होते हैं बेल के वो भगवान जी को नहीं चढ़ते हैं। तो हम लोग तोड़ रहे हैं 4-5 दिन के लिए और इनको पानी में भिगा देंगे। और अब हम लोग इसके बाद जाएंगे शिव जी के मंदिर में। चलें? चलते हैं। हो जाता है बहुत है। हाँ बहुत, क्योंकि ज़्यादा पुराने हो जाएंगे ना। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं शिव मंदिर। सोमवार तक का तो कर ही देते हैं। फिर ज़्यादा पुराने तो नहीं होंगे? 2 दिन के तो चल जाएंगे पानी में रखना। पता नहीं, चलो नहीं होगा तो काली चला नहीं होंगे तो यहीं आ जाएंगे फिर भाई। सबसे बढ़िया। कौन सा दूर है? अब रखे कहाँ? बाल्टी के ऊपर रख दो, एक मिनट पकड़ना है। बैग में डाल देते। तो गाइस अब हम लोगों ने रुको 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 ये बेल के पत्ते तोड़ लिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं शिव जी के मंदिर। और अब इसको रखते किसमें ये देखते हैं। मैं तो आज ही चढ़ा दूँगा सारे फूल तो यहाँ भी हो रहे हैं। ये देखिए मंदिर के बाहर फूल हो रहे हैं। और क्रिस पांडे मेरे साथ, मेरा तबला मास्टर और तबला मास्टर ने गाइस अभी 10th क्लास पास आउट कर लिया है और 94% इनकी आई हुई है। काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं और इनमें भी इसको अफसोस हो रहा है कि मेरी इतनी कम परसेंटेज क्यों आई है गाइस, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है। पढ़ने में ही नहीं, हर चीज़ में A1 बच्चा है। सुबह सुबह गाइस सभी लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल चुके हैं और हम लोग की भी मॉर्निंग वॉक डेली हो जाती है, क्योंकि हम लोग अपने घर से शिव मंदिर तक पैदल जाते हैं और वहाँ से फिर अपने घर आते हैं। ज़्यादा तो डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े कदम हम चलने फिरने में पूरे कर लेते हैं अपने। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि भगवान जी की भक्ति हो जाती है और भोलेनाथ को जल चढ़ जाता है। तो भगवान से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग पैदल ही हैं, रोड पर बढ़ रहे हैं आगे को। ये टॉप 5 करेंगे। मैं तेरी किस्म खराब कोई नहीं। बट जो मेरा कोचिंग पोस्टर लगेगा उसमें मेरे 95।
गाइस इनको अपने लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि क्योंकि मेरे संग इनजस्टिस हुआ है एक्चुअली। जो जितने भी हमारे स्कूल हैं हल्द्वानी के अंदर, मैंने अभी तक जितने भी पता करा उसमें टॉप 5 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, बट हमारा स्कूल बोथ लैंग्वेज को कंपलसरी कर रहा है। इसके हिसाब से मेरी समथिंग 94 बन रही है, बट अगर हम टॉप 5 लेते हैं एज़ पर CBSE तो मेरी 95 पॉइंट समथिंग बनेगी। मेनली हमने इस इशू को रेस तो करा है स्कूल में, बट इस टाइम तो पोस्टर ऑलरेडी छप गए हैं, लेकिन अगली बार से शायद टॉप 5 क्या हो हमारे लिए, नहीं तो किसी और के लिए बेनिफिशियल हो। अगर ये किसी ने पहले उठाई होती आवाज़ तो हमारे लिए भी अच्छा होता, बट कोई बात नहीं, इस बार हमने आवाज़ उठाई है। अब 12th के लिए आगे अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी मेहनत तो गाइस जिसने अभी भी करी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे मार्क्स कम आ गए। इंग्लिश की वजह से इंग्लिश में इनके थोड़े कम हो गए हैं, जबकि इंग्लिश CBSE वालों के लिए बहुत कोई वैल्यू नहीं रखती है। इवन इस बार हमारी जो कॉपी चेक हुई है वो थर्ड पार्टी से हुई है, तो मैं रीएवैल्यूएशन करा रहा हूँ इंग्लिश का, क्योंकि एक्सपेक्टेड से कम थी। एक्सपेक्टेड थी कि 90s में आएंगे, लेकिन मेरे 80s में आए हैं इंग्लिश में। रेस्ट ऑफ में तो बहुत बढ़िया स्कोर गया है, 100, 96, 95, 96, बट एक इंग्लिश में थोड़े कम हो गए, जिसकी वजह से परसेंटेज थोड़ी लो गई है। बट कोई नहीं, 94 बुरी नहीं, अच्छी होती है। मतलब टॉप 5 में तो 95 है CBSE कोई की नहीं तरफ बेटा, से, इतने but अच्छे हैं। थोड़ा सा गिल्ट रह गया। कोई बात नहीं, कोई गिल्ट नहीं करना, हमें पता है ना तूने कितनी मेहनत करी थी ना। और तो गाइस ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत पढ़ने में भी, तबला बजाने में भी, भजन कीर्तन में भी, घरेलू काम में भी, हर चीज़ में A1 बच्चा है। इसको अफसोस हो रहा है कि इसकी परसेंटेज कम हो गई है, लेकिन फिर भी 90 से एबव ही है। कोई नहीं, अब इसको 12th में कवर करना पड़ेगा। मैंने इसको आशीर्वाद दे रखा है कि 12th के लिए अच्छे नंबर लाने हैं गाइस। अब हम लोग पहुंच चुके हैं शिव मंदिर। ये देखिएगा सुबह सुबह का नज़ारा मंदिर के बाहर का। और आज मैं भी काफ़ी जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि और दिन मुझे देर हो जाती है। और यहाँ क्योंकि शनि मंदिर में जो दिया होता है वो जल्दी ही अंधेरे में जलाना होता है। तो ये देखिए क्रिस पांडे घंटी बजाते हुए। जय बजरंगबली, जय कृष्ण, राधा माता की जय। जय हो भोलेनाथ। जय भोला, जय भोले, जय भंडारी, शिव भोले मेरे, जय भोले, जय भंडारी, शिव भोले, भोले शिव भंडारी, जय भोले। मैं तो गर्मियों की छुट्टियों में अभी तो जाऊंगा मुश्किल से 1-2 दिन के लिए, नहीं तो वो भी नहीं जाऊंगा शायद। और गाइस अब हम लोग शिव मंदिर पर शिव जी को जल चढ़ा के घर जा रहे हैं। सामने हमें नंदी बाबा दिख गए हैं और डर भी लग रहा है, नंदी बाबा डेंजर लग रहे हैं, कहीं मार न दे क्योंकि ये काफ़ी चिड़े हुए जानवर हैं। क्योंकि इनको सब लोगों ने ऐसे अपने ये रोड पर छोड़ देते हैं, क्योंकि जब बछड़ा होता है तो सोचते हैं कि ये दूध तो देगा नहीं, इस चक्कर से इनको खिलाना पड़ेगा घास वास, तो इनको छोड़ देते हैं। तो ये जंगल क्या कहते हैं, कहीं घास खाते तो इन्हें घास भी नहीं हाँ खाने देते, घास। सब लोग और इन्हें गाइस भगाते अभी हैं। मैं आपको कैसे दिखाऊं कि अगर मुझे ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी अटका हुआ है, एक बूंद पानी कल की बारिश का, क्योंकि कल यहाँ बारिश हुई थी, उस बारिश के पानी को ये पी रहा है। और ये देखिए दूबा, हरी हरी घास, ये है पानी सामने दिख रहा है, ये छोटा सा पानी गड्ढा। और गाइस अगर आपको ऐसे कभी भी जानवर बाहर दिखे तो प्लीज़ उन्हें भगाइए मत। भगाइए नहीं। हाँ बहुत से लोग क्या करते हैं हमारे गांव में, अगर उनके गलती से भी उनके आंगन में या उनका कहीं पर भी उनको जानवर दिख गए तो इतने मोटे मोटे डंडों से उनको मारते हैं और उनको भगा देते हैं। तो गाइस उस समय हम लोग तो अगर उनसे कुछ कहते हैं तो कहते हैं पाल लो, लेकिन हमें बहुत गंदा लगता है कि कोई इस तरीके से बेजुबान जानवरों को मारता है। क्योंकि अगर हम लोग उनको सेव नहीं कर सकते हैं तो उनको मार भी नहीं सकते हैं। और हमारे घर में जब भी या तो किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का भी हमको हक नहीं है। क्योंकि हमारे घर के आसपास जब भी कभी कोई जानवर आता है तो हम लोग तो ऐसा करते हैं, मारते नहीं हैं उनको, वैसे डरा के भगा देते हैं। लेकिन उनको पहले थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकता है, लेकिन उनका पेट तो हम पूरा नहीं भर सकते हैं क्योंकि उनकी डाइट इतनी ज़्यादा है। हमारे आसपास कभी अगर ऐसा होता है तो हाँ उन्हें रोटी वगैरह हम जो भी होता है रोटी खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं। इतनी गर्मी में बेचारे पानी भी नहीं पी पाते। और
काफ़ी भूखे प्यासे, इतनी दोपहर में इतनी भयंकर यहाँ धूप होती है। यहाँ कहाँ हर कहीं पर भी गर्मी के मौसम में धूप कैसी होती है आपको पता ही है गाइस। तो ये गर्मी के मारे और धूप के मारे बिलबिलाए रहते हैं, और जब इनको ज़्यादा गुस्सा आता है तो तभी ये अटैक करते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी सांड ने या बैल ने किसी इंसान को मारा, वो इसीलिए मारते हैं क्योंकि वो चिड़े हुए होते हैं ना, उनको भूख प्यास लगती है, सब उनको इधर से भगाते हैं उधर से भगाते हैं। इवन तो वो जाएंगे तो जाएंगे वो जाएंगे कहाँ, तो इसीलिए वो अटैक करते हैं गाइस। तो इस समय अब हम लोग अपने उनको घर भी भगवान ने बनाया, हाँ, हमको भी भगवान ने बनाया, तो हम कौन होते हैं उनके साथ इनजस्टिस करने वही तो। वाले। लेकिन लोग समझते ही नहीं है। कुछ लोग क्या 100 में से 80% ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि जानवर हमारे घर के दरवाजे पर आ गए, हमारे आंगन में आ गए तो नुकसान करेंगे ना। तो गाइस सामने है मेरा डॉगी, अब वो मेरे को देख के बिल्कुल खड़ा हो गया, इससे उसे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन है। अब उसे जैसे ही पता चलेगा वो धीरे धीरे भागते हुए आएगा। गाइस मैं दिखा रही हूँ डोरा, तबला मास्टर का डोरा। ये देखो डोरा, ये कैसे दौड़ लगा के आ रहा है। ये देखिए धीरे 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 आ रहा है, अपने मालिक को पहचान रहा है। डोलू, डोली, ये देखिए डोरा और मालिक का प्रेम। ये देखिए गाइस, चलो रस्सी लेके आओ, रस्सी लेके आओ डोरा। डोरा। और ये तबला मास्टर की मम्मी सुबह सुबह स्कूल के रेडी हो चुकी हैं, और ये जा रही क्योंकि सुबह अभी लगभग 6 बजने वाले हैं। और ये देखिए घर नहीं जा रहा है। चल बेटा घर चल, डोरी घर तो चला जाएगा, वहाँ घूमने नहीं जाएगा। छोड़ दो। तो आप कहाँ जा रही हैं जी? मैडम ये लो, और डोली इसमें कुछ नहीं है भैया, प्रसाद इसमें कुछ नहीं है। तो गाइस अब हम लोग अपने घर के पास पहुंच चुके हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको अपना कालू। मेरा कालू गेट पे बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है। ये देखिए ये मेरा सामने घर। जेकू ले, ये देखिए ये कालू वेट कर रहा है अपनी मालकिन का। और गाइस ये आ रहा है तबला मास्टर। ये है मेरा घर, और